दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सबसे अच्छे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखना जरूरी नहीं होता है। ऐसे अकाउंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उस अकाउंट में मौजूद एवरेज बैलेंस के आधार पर किया जाता है। इंडसइंड बैंक, IDFC बैंक, RBL बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि जैसे बैंकों में ऐसे अकाउंट की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कोई ATM या डेबिट कार्ड चार्ज नहीं लगता है, फ्री नेट बैंकिंग मिलती है, सैलरी अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं होता है, फ्री पासबुक और चेक बुक मिलती है। भारत में जो लोग एक सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं लेकिन उसमें मिनिमम बैलेंस रखने की परेशानी से बचना चाहते हैं, ऐसे लोग एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं होता है। जिन्हें नहीं पता वे जान लें कि मिनिमम बैलेंस वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि इस शर्त को पूरा करने के लिए पूरे महीने अकाउंट में पैसा बेकार पड़ा रहता है, क्योंकि मिनिमम एवरेज बैलेंस का कैलकुलेशन हर महीने के दिन के अंत में अकाउंट में मौजूद एवरेज बैलेंस को महीने के दिनों की कुल संख्या से भाग देकर किया जाता है। इसके अलावा जो ग्राहक एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं वे देश की किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट देश भर में बैंकों द्वारा ऑफर किए जाने वाले बेसिक सेविंग अकाउंट या जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत भी एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। सन 2014 में मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश के लोगों को, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा प्रदान करना है। जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इस योजना के तहत एक अकाउंट खोलने के लिए किसी KYC दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए सिर्फ हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट ही काफी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की विशेषताएं और फायदों के बारे में। दोस्तों इसमें मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं होता। अकाउंट होल्डर्स को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा लाभ मिलता है। यदि ग्राहकों ने सरकारी योजनाओं या सब्सिडी के लिए सब्सक्राइब किया है तो वे इस अकाउंट के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ उठा सकते हैं। अकाउंट खुलने के 6 महीने बाद ग्राहक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें अकाउंट खोलते समय मुफ्त में रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है। ATM या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। अकाउंट खोलते समय मुफ्त में पासबुक और चेकबुक मिलता है। मुफ्त में नेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है। इसका मतलब इसका इस्तेमाल एक सैलरी अकाउंट के तौर पर भी किया जा सकता है। कैश जमा कराने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। मुफ्त में NEFT और RTGS सुविधाएं मिलती हैं और लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों इसमें अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। क्या एक जॉइंट बेसिक सेविंग अकाउंट खोलना संभव है? जी हाँ, एक जॉइंट बेसिक सेविंग अकाउंट खोलना संभव है। इसके लिए दूसरी पार्टी मुख्य अकाउंट होल्डर का रिश्तेदार होना चाहिए और अकाउंट खोलने के समय दोनों को मौजूद रहना होता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलते समय बैंक में शुरुआती तौर पर कितने पैसे जमा करने पड़ते हैं? क्योंकि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट एक बेसिक सेविंग अकाउंट है, इसलिए इसमें कोई मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी नहीं होता है। एक सेविंग अकाउंट में शुरुआती तौर पर सिर्फ तभी पैसा जमा करने पड़ते हैं जब उसमें मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है। क्योंकि इसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना जरूरी नहीं है, इसलिए इसमें शुरुआती तौर पर पैसे जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर बात यह है कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट मुफ्त में खोला जा सकता है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का बैलेंस देखने, उसमें से पैसे निकालने जैसा काम कैसे किया जा सकता है? क्या ये काम सिर्फ बैंक जाकर ही कर सकते हैं? जी नहीं, आप जरूरत पड़ने पर अपने जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को इंटरनेट और फोन बैंकिंग के माध्यम से ATM और बैंक जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और बैंक द्वारा ऑफर किए जाने वाले जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में कोई अंतर है? तो दोस्तों आपको बता दें, ये दोनों तरह का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट एक जैसा ही है,
लेकिन इन दोनों में इतना फर्क है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के सब्सक्राइबरों को सरकारी सब्सिडी और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य लाभ मिलते हैं। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, क्या इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के लिए नॉमिनी रखना संभव है? जी हाँ, इस अकाउंट के लिए नॉमिनी रखना संभव है, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर। जैसे नॉमिनी दूसरी पार्टी का रिश्तेदार होना चाहिए, माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन इत्यादि। दूसरी कंडीशन है, नाबालिग के मामले में नाबालिग का कानूनी अभिभावक ही उसका नॉमिनी रख सकता है। तीसरी कंडीशन है, आवेदकों को नॉमिनी रखने के लिए बैंकिंग कंपनीज यानी नॉमिनेशन रूल्स 1985 फॉर्म भरना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी सबसे अच्छे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में और प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए PMJDY अकाउंट के बारे में। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।